हाय फ्रेंड्स, रिसेंटली आई मेट अ कपल जिसमें से हस्बैंड ने मुझे कहा डॉक्टर प्लीज़ मेरी वाइफ को बोलिए कि मेडिसिन कम लिया करे। ये हर चीज़ के लिए मेडिसिन लेती है, कभी इसको किसी तरीके का दर्द होता है, कभी बीपी लो होता है और ये हमेशा मेडिसिन लेती रहती है। मुझे देखिए, मैं इतना फिट हूँ कि मुझे आज तक लाइफ में कभी मेडिसिन की ज़रूरत नहीं पड़ी। मैं आज तक कभी हॉस्पिटल नहीं गया और कभी मैंने कोई इंजेक्शन नहीं लगवाया। वेल कॉन्ग्रेचुलेशंस, अगर आपने इतना अपना ध्यान रखा है तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी चाहिए कि आपके तो कभी पीरियड्स भी नहीं आए। पीरियड्स नहीं आए तो उससे रिलेटेड पेन भी नहीं हुआ होगा। पेन नहीं हुआ होगा तो आपने मेडिसिन कहाँ से ही ली होंगी। ऑब्वियसली पीरियड नहीं आए तो पीरियड से रिलेटेड बीपी लो होना या कई बार ज़्यादा ब्लीडिंग की वजह से हीमोग्लोबिन का कम होना, इन सब की रिकवरी के लिए थोड़ी मेडिसिन लेनी पड़ी होंगी। पीरियड्स नहीं आए तो पीरियड्स की इरेगुलरिटी का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। इरेगुलर नहीं हुए तो पीसीओएस या इस तरीके के इश्यूज तो नहीं हुए होंगे जिसकी ट्रीटमेंट के लिए आपको मेडिसिन लेनी पड़ी हो। इरेगुलर पीरियड नहीं हुए तो इनफर्टिलिटी जैसी तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी जिसकी वजह से और इंजेक्शंस और टैबलेट्स लेनी पड़ती हो। चलो इनफर्टिलिटी नहीं भी हुई, पीरियड्स की इरेगुलरिटी नहीं भी हुई, फिर भी प्रेगनेंसी कंसीव करने से पहले फोलिक एसिड तो नहीं लेनी पड़ी होगी ना, जो बेसिक बच्चे के ब्रेन के डेवलपमेंट के लिए सारी मदर्स को लेनी पड़ती है। एक बार प्रेग्नेंट हो गए तो बीपी लो होने की वजह से या नौशिया वॉमिटिंग की वजह से, कॉन्स्टिपेशन की वजह से तो मेडिसिन नहीं लेनी पड़ी होगी। सब कुछ सही भी रहा, फिर भी कभी कभार कमर में दर्द, पैर में दर्द, इन सब चीज़ों के लिए तो दवाई नहीं लेनी पड़ी होगी। इंजेक्शन जैसे टीटी वो तो नहीं ही लेना पड़ता होगा क्योंकि ऑब्वियसली यू आर नॉट प्रेग्नेंट। प्रेगनेंसी एकदम स्मूथ भी चल गई, उसके बावजूद लेबर में जो पेन होता है उसके लिए कोई पेन रिलीफ नहीं लेना पड़ा होगा। सब कुछ सही हो गया, चलो नॉर्मल डिलीवरी भी होगी, फिर भी एपिजोटोमी जो लगता है उसके ट्रीटमेंट के लिए कोई एंटीबायोटिक, पेन किलर्स थोड़ी लेने पड़े होंगे, या फिर सिजेरियन सेक्शन की रिकवरी के लिए कोई ड्रेसिंग या एंटीबायोटिक्स नहीं लेने पड़े होंगे। सब कुछ बढ़िया भी हो गया तो भी डिलीवरी के बाद कमर का दर्द या ब्रेस्ट फीडिंग इश्यूज थोड़ी आए होंगे। पाइल्स तो नहीं हुआ होगा कॉन्स्टिपेशन की वजह से, जो प्रेगनेंसी का एक कॉम्प्लिकेशन भी हो सकता है। ब्रेस्ट फीडिंग की वजह से ब्रेस्ट एंगॉजमेंट या एब्सेस तो नहीं हुई होगी जिसके ट्रीटमेंट के लिए एंटीबायोटिक्स लेनी पड़े, या बच्चे ने कभी निपल कट कर दिया या निपल की कोई और इशू आ गया उसके लिए थोड़ी मेडिसिन लेनी पड़ी होगी, या आधी मेडिसिन इसलिए नहीं लेनी पड़ी होंगी क्योंकि बच्चे पे कोई असर ना हो या पेन किलर्स ना खाने पड़े हों। तो ये सारी चीज़ें थोड़ी आपके साथ हुई होंगी। चलो सब कुछ बढ़िया भी हो गया। पेरी मेनोपॉजल इश्यूज तो नहीं आएंगे ना आपको। मेनोपॉज से पहले हॉट फ्लशेस होना, पीरियड्स का इरेगुलर होना, इतनी ज़्यादा ब्लीडिंग होना कि हीमोग्लोबिन बहुत ही कम हो जाए जिसकी रिकवरी के लिए फिर आपको इंजेक्शंस भी लगवाने पड़े और टैबलेट्स भी लेनी पड़ी। ऐसा तो नहीं हुआ ना। फ्रीक्वेंटली कभी कभी वजाइनल ड्राइनेस, कभी हॉट फ्लशेस, ऐसे इश्यूज तो नहीं आए जिसके लिए आपको डॉक्टर के पास जाना पड़े। अरे वो सब हो भी गया। मेनोपॉज के बाद हड्डियां तो नहीं कमज़ोर हुई ना जिसकी वजह से आपको डॉक्टर के पास कैल्शियम सप्लीमेंट्स के लिए जाना पड़ा। ये सारी चीज़ें नहीं हुई, ऑब्वियसली नहीं होंगी, बिकॉज ये रिस्ट्रिक्टेड टू गर्ल्स हैं। देखिए, बायोलॉजिकली गर्ल्स एंड बॉयज़ एंड मेल्स एंड फीमेल्स आर डिफरेंट, इसलिए अपनी सुपीरियॉरिटी दिखाना कि मैं कभी हॉस्पिटल नहीं गया या मैंने कभी कोई मेडिसिन नहीं ली, ये गलत है। ऑब्वियसली विमेन आर मेड इन सच अ वे कि कई सारी सिचुएशंस उनको अलोन ही हैंडल करनी पड़ती हैं, एंड इफ़ अ डॉक्टर और सम काइंड ऑफ मेडिसिन कैन हेल्प देम तो इसमें कोई बुराई नहीं है। आपको ये जानना ज़रूरी है कि किसी भी इंसान को डॉक्टर के पास जाना या मेडिसिन लेना अच्छा नहीं लगता है। इट इज़ ओनली व्हेन वी रियली रिक्वायर्ड इट और हमें बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होती है तभी हम ये मेडिसिन लेते हैं। इसलिए किसी को इस तरीके से जज मत करिए कि ये वीक है बिकॉज ही इज़ टेकिंग और शी इज़ टेकिंग मोर मेडिसिन। डॉक्टर के पास जाइए, डॉक्टर्स आर देयर टू हेल्प यू। इससे आप अपने आप को कोई मोरल बूस्ट नहीं कर रहे बल्कि दूसरे को ह्यूमिलिएट ज़रूर कर रहे हैं। तो प्लीज़ कीप दिस इन माइंड, एंड स्पेशली इफ इट इज़ योर पार्टनर, नेवर डू दिस टू हर। थैंक यू।